साथियों नमस्कार। इस समय भारत के अंदर वक्फ संशोधन बिल एक चर्चाओं का मुद्दा बना हुआ है और इसको लेकर के लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों को दूर करने में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पहली बात तो ये, वक्फ का अर्थ मुस्लिम समुदाय में दान में दी गई भूमि होता है। जी हाँ, जो कोई भी चल अचल संपत्ति दान में दी जाती है उसे वक्फ कहा जाता है और इसकी देखरेख वक्फ बोर्ड नाम की एक संस्था करती है। इसको लेकर के एक अधिनियम पहले भी बना हुआ है जिसे वक्फ अधिनियम 1995 के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसमें तरह तरह की कमियां मौजूद थी जो मुस्लिम समुदाय के नागरिकों के ही अधिकारों का हनन कर रही थी। इसमें संशोधन होना अति आवश्यक था। यह कोई किसी राजनीतिक पार्टी या किसी सरकार का एजेंडा नहीं है, यह मुस्लिम समुदाय के नागरिकों के हितों की बात करने के लिए बनाया जा रहा है। जी हाँ, इसके प्रमुख संशोधन की अगर बात करें तो इसके लिए एक समिति बनाई गई थी पहले, जिससे सलाह मांगी गई, जिसे हम जगदम्बन समिति के नाम से जानते हैं। जगदम्बन समिति ने सुझाव दिया कि इसमें 14 प्रमुख संशोधन होने चाहिए, जिनमें से कुछ एक आपके लिए मैं बताना चाहता हूं और आप खुद वेरीफाई कीजिएगा क्या यह काम होना गलत है या सही हो रहा है। ठीक, सबसे पहला, वक्फ किसी भी संपत्ति को अपना बता सकता था और वक्फ अधिनियम में यह बात लिखी हुई थी कि वक्फ नाम का यहां पर एक ट्रिब्यूनल होगा, अर्थात न्यायाधिकरण होगा, जिसने जो डिसीजन दिया उसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं हो सकती। यह तो कतई गलत है। और संशोधन जो किए जा रहे हैं उनमें प्रमुख बिंदु है सबसे पहला कि अगर किसी मुस्लिम समुदाय में अगर बेटा नहीं है परिवार के अंदर तो महिला को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। वक्फ उसकी जमीन को अपना बता करके हड़प लिया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। महिला उत्तराधिकारी को उसके अधिकार दिए जाएंगे। दूसरा, संपत्ति के स्वामित्व की जिम्मेदारी डीएम साहब की रहेगी, जिला अधिकारी जी की रहेगी, वही डिसाइड करेंगे कि यह जमीन किसकी है। तीसरा, जो वक्फ न्यायाधिकरण है वो जो भी डिसीजन देगा उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है कोर्ट में विद इन 90 डेज। और चौथा, वक्फ परिषद बनाई जाएगी जिसमें गैर मुसलमान भी शामिल होंगे। टोटल मिला के 22 मेंबर उसमें रहने वाले हैं। और पांचवा, किसी भी सरकारी संपत्ति को अब वक्फ अपना नहीं बता पाएगा और जो भी उसने पहले हड़पी हैं उन्हें वापस भी लिया जाएगा। क्योंकि मेरे साथियों, वक्फ जो बोर्ड है उसके पास रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरी सर्वाधिक संपत्ति है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की। तो यह संशोधन होना मुस्लिम समुदाय के नागरिकों के ही हित में आ रहा है, क्योंकि वक्फ उन्हीं के नागरिकों की धर्म के आड़ में जमीनें छीन रहा था। तरह तरह की राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां इस पर सेक रही हैं, लेकिन कोई भी फैक्ट की बातें नहीं कर रहा है। मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म को प्रताड़ित करना नहीं है, ना ही उसके अगेंस्ट जाना है, ना ही मैं किसी भी रिलीजन के सपोर्ट में बात कर रहा हूं, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट या विरोध में बात कर रहा हूं। मैं बस अपनी बात रख रहा हूं फैक्टों के साथ। वक्फ बिल संशोधन है, यह होना चाहिए या नहीं पास होना चाहिए, क्योंकि भाई लोकसभा से तो ऑलरेडी पास हो चुका है, बस राज्यसभा से होना बाकी है और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होना बाकी है। यह सही है या गलत, आप खुद विचार कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।